सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो एपेक्स प्रेडेटर। और आज हमारी थर्ड लर्निंग वीडियो है हमारे फ्री ट्रेडिंग कोर्स की। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक। काफी लोगों ने डिमांड भी किया था, काफी लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है ये। मैं जितना कंसाइज करके और जितना आसान अल्फाजों में समझा सकूंगा मैं समझाऊंगा। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता क्योंकि फिर लोगों को समझ नहीं आती चीजें। ठीक है, और जरूरी भी नहीं है कि आप चीजों को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करो। आप बहुत सारी चीजें सुनते होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सुनते होंगे। ट्रेडिंग को वो बस कॉम्प्लिकेट करने वाली चीजें हैं कि भाई पता नहीं कितनी मुश्किल चीज है और आपको कितना पढ़ना पड़ेगा और पता नहीं क्या इतना ज्यादा हवा बना दिया जाता है। ट्रेडिंग इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है अगर आप सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को समझो। वर्ड्स के ऊपर मत जाया करो। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं मार्केट में। ठीक है, आपको अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एमएसएस समझाया था, आपको सीएचओसीएच समझाया था, बीओएस समझाया था। ठीक है, तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। वर्ड्स आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएंगे। ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट बेसिकली आज से 10 साल पहले भी वैसे ही काम करती थी ना। ठीक है, वैसे ही आज भी काम करती है, बस चीजें थोड़ी वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? वो एरिया जहां से आपको बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग देखने को मिली हो। ठीक है, वो एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो आपको नेक्स्ट चार्ट पे मैं आपको लेके चलूंगा। उसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक किस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं आसान अल्फाजों में यहाँ समझाता हूँ, फिर मैं चार्ट पे लेके चलूंगा। मान लो कि ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक एरिया है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, एक एरिया कहता हूँ, जहां से एक बड़ी बाइंग उठी है। ठीक है, बड़ी बाइंग आपने देखी है कि ये कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे ही तो नहीं जा रहा प्राइस ऊपर। मार्केट में जब भी ऑल द टाइम एवरी सेकंड बायर्स और सेलर्स की जंग चल रही होती है। अग्री विद दैट? ठीक है, एक बंदा पैसा बनाता है, दूसरा हारता है, एक जीरो सम गेम है ट्रेडिंग। ठीक है, तो जब यहाँ पे बाइंग उठी है, यहाँ पे एक ऑर्डर जो है वो लगा हुआ होगा, लिमिट ऑर्डर के प्राइस जब गिरता हुआ यहाँ आ रहा होगा पहले। ठीक है, इनिशियली एक मिनट इसको यहाँ कर देते हैं, सॉरी। तो वो किधर है? अरे यार, ड्राइंग का टूल ही नहीं है। चलो समझ लो कि बाइंग जब यहाँ पे गिरता हुआ आ रहा था, 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 यहाँ तक आया। तो जब यहाँ आया ना प्राइस, तो यहाँ इस प्राइस पे 87,000 पे, 87,086 पे किसी बहुत बड़े प्लेयर ने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था बाइंग का, मान लो 100 बिलियन का। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सेलर से भी ऑर्डर होंगे। ठीक है, तो जो बायर था उसके ऑर्डर थे 100 बिलियन के, सेलर्स के ऑर्डर थे लेट से 60 बिलियन के, या 40 बिलियन लगा दो। ठीक है, तो जो सेलर था उसके 40 बिलियन के ऑर्डर थे, जो बड़ा प्लेयर जो बाय करना चाह रहा था उसके 100 बिलियन के थे। तो 100 बिलियन में से यहाँ पे लड़ाई हुई, जब प्राइस आया लड़ाई हुई, सेलर्स बायर्स की लड़ाई हुई, बायर जीत गया, बायर के ऑर्डर ज्यादा थे, तो यहाँ पे प्राइस उड़ गया, प्राइस उड़ गया। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर था, सारे ऑर्डर इकट्ठे पंच नहीं होते, कुछ ऑर्डर रह जाते हैं। तो मान लो 100 बिलियन में से 50 बिलियन ऑर्डर आपके पंच हुए, और उसके कितने थे सेलर्स के? 40 ऑर्डर थे। ठीक है, तो वो बायर्स के जो 50 ऑर्डर थे उसके अगेंस्ट वो फुलफिल हुए, और यहाँ पे प्राइस उठ गया। अब जब भी प्राइस यहाँ पे वापस लौटेगा आके कभी भी, ठीक है, वो कल आए, परसों आए, महीने बाद आए, साल बाद आए, जब भी इस प्राइस पे प्राइस दोबारा लौटेगा, ठीक है, तो यहाँ जो रिमेनिंग ऑर्डर थे बायर के, जो 50 बिलियन के ऑर्डर रह गए थे, 100 में से 50 बिलियन फिल हुए थे, 50 रह गए थे, वो 50 फुलफिल होंगे और प्राइस वापस ऊपर की तरफ अपनी रफ्तार बढ़ाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें इस जो बायर है उसके साथ जुड़ जाना है कि यार यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर पेंडिंग है। ठीक है, तो जब वो उसके ऑर्डर्स फुलफिल होंगे तो हम भी उसके पीछे पीछे पिच्चू पिच्चू थोड़ा बहुत पैसा बना देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स उसके ब्लॉक थे। ठीक है, जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो ब्लॉक थे, वो यहाँ पे आए तो फुलफिल हो गए, तो इसलिए जो है सर हम इसको नाम देते हैं ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, गॉट द पॉइंट? तो ये चीज है सर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेम गोस फॉर सेलिंग। ठीक है, ये वाइस वर्सा पूरा कॉन्सेप्ट आप सेलिंग में अप्लाई कर लो। एक ऐसा एरिया जहाँ बाइंग उठते उठते आ रहा था, फिर वहां सेलर्स के ऑर्डर पंच थे, ज्यादा ऑर्डर थे बायर के अगेंस्ट, तो सेलर ने जो है वो कंट्रोल ले लिया, राइट? तो इस तरीके से आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर। तो मैंने 4 आवर्स के टाइम में एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, वो एरिया जहाँ से हमारे पास बड़ी बाइंग आई थी। ठीक है, हमें बड़ी बाइंग देखने को मिली थी। अब हम इसको देख लेते हैं H4 में। ठीक है, तो ये हमारे पास H4 का बाइंग ऑर्डर ब्लॉक नीचे बना हुआ है। अब ये पीछे से कहीं से चलता आ रहा है बॉस। हम और करीब में देख लेते हैं, ये बहुत एक्सट्रीम के बने हुए, एक्सट्रीम जोन्स मार्क हुए हुए। ये है मेरे ख्याल में, ये रहा छोटा सा। यस, ये रहा। जूम इन कर लेते हैं थोड़ा ताकि आसानी से चीज समझ आए। देखो, ये आपको अपने सामने एक एरिया दिख रहा है जिसके जिसमें आपको ह्यूज बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, और ऊपर से कोई एरिया होगा, ठीक है, जहां से आपको ये ह्यूज सेलिंग भी देखने को मिल रही है।
तो आपने ये जोन जूम आउट करके आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा वो एरिया आपको दिख रहा है जहाँ पे बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग आई है। वैसे ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में मल्टीपल जगह पे आपको बन रहे हुए दिखेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है आप एक्सट्रीम जोन्स मार्क करो। एक्सट्रीम जोन्स भी मार्क करें, भाई बीच के क्यों नहीं करें? क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी बड़ा प्लेयर, कोई भी बड़ा बाय, जो बड़ा प्लेयर है वो बाय या सेल हमेशा डिस्काउंटेड एरियाज में करेगा। डिस्काउंटेड एरियाज या तो बिल्कुल टॉप पे होते हैं या बिल्कुल बॉटम पे होते हैं। ठीक है, बीच में भी ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है करते नहीं है, लेकिन जाहिर है यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट। तो आई वुड रेकमेंड कि आप पहले एक तो लार्जर टाइम फ्रेम पे देखो चीजों को, और प्लस एक्सट्रीम्स के जोन मार्क करो ताकि आपकी प्रैक्टिस उस पर अच्छी हो जाए। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होना शुरू है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए। ठीक है, तो जैसे अब हम अगर बाइंग की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें बाइंग की बात करनी है कि जहां से बाइंग हो रही हो बहुत बड़ी और हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, तो हम फर्स्ट कैंडल का जो है वो हाई देखते हैं और थर्ड कैंडल का लो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ बाइंग उठी है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल का अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूँ, ठीक है, ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है इसका हाई, बॉडी का हाई देखना है। आपने विक इंक्लूड नहीं करनी, ये जो विक लगी हुई है आप विक को काउंट नहीं करोगे, सिर्फ बॉडी काउंट करोगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट कैंडल की आपको दिख रही है बॉडी का हाई, और ये रही आपकी थर्ड कैंडल। ठीक है, थर्ड कैंडल की बॉडी का ये लो है। ठीक है, ये ठीक है, ये आपस में इंटरैक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये इंटरैक्ट नहीं हो रहे ना आपस में, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरी बॉडी आप मार्क करोगे, ये बॉडी, ठीक है, बॉडी मार्क करते हो आप, तो ये आपका हो गया बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ये काफी बड़े पॉइंट्स का है। ठीक है, आप देख सकते हो, तो क्योंकि हमने 4 आवर में ड्रॉ किया है ना, तो ये 63,004 से लेके 64,100, यानी पूरे 1000 पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब आप इसमें बाइंग कैसे फाइंड आउट करोगे सर? ये तो बहुत बड़ा हो गया, है ना? इतने बड़े रेंज में कहीं से भी बाइंग उठ सकती है, तो आप अपनी ट्रेड को कैसे प्लान करोगे? तो अब आप क्या करोगे, इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके इसको क्या करोगे, रिफाइन करोगे। कैसे करेंगे? 4 आवर्स से हम आ जाते हैं इसको 1 आवर पे आ जाते हैं। ठीक है, जो उससे छोटा है हम 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर में देखते हैं कि यहाँ पे क्या मोमेंटम है, क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये पूरा जोन था हमारा 4 आवर का बाइंग का, है ना? इसको हटा देते हैं हम, ये जो हमने बात की थी इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक था। अब आप इसको अगर हम देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो जो हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई है वो हमारी थर्ड कैंडल, ये जो रेड वाली है, उसके लो से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये हम इसको यहाँ इस बॉडी को मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारी बॉडी आ गई, ये जो बॉडी बन गई है, हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक छोटा। ठीक है, अब ये कितने पॉइंट्स का हो गया? ठीक है, 62,955 से 63,527। अभी भी ये गालिबन तकरीबन कह सकते हो आप 600 पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। आप इसको मजीद छोटा करना चाहो, आप मजीद छोटा भी कर सकते हो। देखना पड़ेगा आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके। आप 30 मिनट भी हो सकते हैं, हम 15 सेकंड में चला जाए, 15 मिनट में जाके चेक करते हैं। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आ गया हूँ, तो आप देख सकते हो कहाँ बीच में हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको मजीद नीचे लेके आ सकते हो क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ से इस एरिया से आपको एक अच्छी बाइंग होती हुई दिखी है। ठीक है, तो ये और रिफाइन कैसे होगा कि भाई हमारी नीचे और नीचे एरियाज में आ जाएगा, तो हमें और डिस्काउंटेड एरिया में मिलेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मजीद जूम करके दिखाऊं, तो हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, दोबारा मार्क कर लेते हैं इसको, फर्स्ट कैंडल की बॉडी का हाई, थर्ड कैंडल की बॉडी का लो, ये रहा, राइट? ये दोनों आपस में गैप है, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, यानी कि ये आपका मूव हो जाएगा यहाँ पे, यानी आपको और डिस्काउंटेड एरिया में बाइंग मिल जाएगी कि यहाँ से आप बाय करोगे। अब प्रॉब्लम, दिक्कत यहाँ पे यही है कि ये अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी है जो बड़े टाइम फ्रेम की बन रही है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आपके ऑर्डर ब्लॉक, जब भी जहां भी बन रहा हो, आपने कोशिश करनी है कि उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर कहीं भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, आप वेट करोगे कि पहले वो प्राइस वो लिक्विडिटी खाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट सपोज मान लेते हैं, ठीक है, कि आपका ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये रहा, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल की बॉडी करो, आपस में ट्रैक नहीं कर रहे, बाइंग भी आई है। ठीक है, अगर हम, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम पहले वेट करेंगे कि जब जैसे यहाँ पे आ रहा है, अब देखो ये टैप करके, आप नोट करो कि ये टैप करके इसको वापस प्राइस हो गया, ये डायरेक्ट एंट्री हो गई। ठीक है, लेकिन ये रिस्की भी हो सकती है, जाने को जा भी सकता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या वेट करना है, क्योंकि हमें अपनी एक्यूरेसी 100% चाहिए, हमें बेस्ट ऑफ दी बेस्ट सेटअप्स पे काम करना है। तो हम वेट करेंगे कि पहले ये वाली जब प्राइस आए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम बाइंग कर रहे थे, तो हम वेट करते कि प्राइस पहले इस लिक्विडिटी को हंट करे, फिर ऊपर आए, सस्टेन करे, 3 से 5 मिनट की क्लोजिंग हमें दे ऊपर, फिर हम लॉन्ग साइड ट्रेड जाते हैं। ठीक है, तो ये
एक बेस्टेस्ट तरीका है अगर आप एक्यूरेसी अच्छी चाहते हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो मैं ऑर्डर ब्लॉक बनाता आ रहा हूँ 4 आवर्स से, आपने शायद शुरू में वीडियो को बैक करके देखना, तो नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, उसको जो जिसको मैं मार्क करना चाह रहा था कि पहले लिक्विडिटी खाएगा वो, फिर ऊपर आएगा तो मैं लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करूंगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज हो रही है, देखो ये बिल्कुल लिक्विडिटी के पास पहुंच गया, तो ये आपके लिए और रिफाइन हो गया कि भाई पहले यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल बॉटम तक ही आई, ये लिक्विडिटी जो पेंडिंग है इसको स्वीप करे, फिर ये ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लॉन्ग साइड ट्रेड जाएंगे। अब ऑल्दो ये छोटा टाइम फ्रेम ही है 15 मिनट, लेकिन अब क्योंकि ये स्टिल हमारे पास एक रेंज बड़ी बन रही है। कितने पॉइंट्स की रेंज है ये, क्या हमने देखा था कितनी रेंज है ये, 60,100 से, मतलब ये 1200 पॉइंट की रेंज बन रही है हमारे पास, 1200 पॉइंट की, विच इज ह्यूज। तो हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट में जाएंगे, क्योंकि ये मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, मुझे पता है बोरिंग है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई जो है वो कंफ्यूज रहे, मैं पूरी इसको सिखा के जाऊँ जहाँ तक जा सकता हूँ। ये देखो पहली जो मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिला मैंने वहीं से बनाना शुरू कर दिया, अब ये काफी पीछे चला गया है, देखो मैं जूम करता जा रहा हूँ उसको, जूम आउट, बट मुझे मिल नहीं रहा है। बट एनीवेज वो कहीं होगा पीछे, 5 मिनट में मैं कहाँ पीछे जाऊँ, फिर मेरा चार्ट जो है ना लैग कर जाएगा। तो आप उसको मजीद, अगर आ जाता है यहाँ पे तो अच्छी बात है, तो आप उसको मजीद रिफाइन करके, जैसा मैंने आपको बताया, आप इसको मजीद छोटा कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया रेंज, क्या ये मजीद छोटा हो सकता है? अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यही हमारा मैक्स एरिया होगा, क्योंकि हम ऊपर से स्टिल इसको नीचे लेके आए हैं, अगर आप नोट करो तो काफी ऊपर से हम इसको नीचे लेके आ गए, ठीक है। तो ये स्टिल आपके लिए डिस्काउंटेड एरिया होगा, आप वेट करोगे कि यहाँ प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा तो आप फिर लॉन्ग साइड ट्रेड की तरफ प्लान करोगे। क्या हमारे पास और डिस्काउंट है? लेट्स सी। तो हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो ये रहा, ठीक है। तो हम इसको इधर ले आएंगे, ये आ गया, ठीक है, थोड़ा सा आपको मजीद डिस्काउंट मिल गया। ये हो गया आपका बेस्ट बाइंग जोन, डिस्काउंटेड, मोस्ट डिस्काउंटेड, ये देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से सर, ये 60,000 से लेके 61,000 का जो जोन है, ये आपका बेस्ट बाइंग एरिया। आप वेट करोगे कि पहले लिक्विडिटी स्वीप हुए, फिर प्राइस अगर ऊपर आके सस्टेन करता है, तो आप देखो यहाँ पे कितनी प्यारी बाइंग आपके पास ऊपर की तरफ उठी है, तो ये आपको बहुत अच्छे पॉइंट दे जाएगी, बहुत अच्छे पॉइंट दे जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी मार्क द ऑर्डर ब्लॉक। ये हमने बाइंग की बात करी, अब वापस चलते हैं, ठीक है, पीछे चलते हैं, सेलिंग का ढूंढते हैं कि सेलिंग की कैसे बनती है। अब हमें पहले चार्ट में जाना पड़ेगा, इसको हम कर देते हैं छोटा। अब आप जैसे देख सकते हो, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑलराइट, अब हमें क्या करना है कि अब हम जब बाइंग की बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो थर्ड कैंडल के लो से इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए। जब हम सेलिंग की बात करते हैं, तो हमें चाहिए कि फर्स्ट कैंडल का जो लो है, फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल के हाई से नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल के हाई से नहीं जुड़ेगा, वहां पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर टाइम फ्रेम में फॉर्म हो गया, ठीक है। कितने पॉइंट का? 400 पॉइंट का तकरीबन है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप इसको देख लेना, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 400 पॉइंट का आपके पास सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। क्या हमारे पास ऊपर लिक्विडिटी है? हाँ, हमारे पास यहाँ लिक्विडिटी है, लेकिन ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये कहाँ तक है? 98,000 तक हमारे पास लिक्विडिटी है, ये 95,000, तो बहुत फर्क है, ठीक है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जब जाएंगे, जाहिर है हम ट्रेड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे तो हम देखेंगे आसपास कोई लिक्विडिटी है, अगर है तो हम वेट करेंगे कि आसपास की छोटी मोटी लिक्विडिटी हंट करके प्राइस नीचे गिर के यहाँ हमारे पास क्लोजिंग देगा, तो हम यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड पंच करेंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासी सेलिंग हमें कंटिन्यूसली देखने को मिली है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम अपनी सेलिंग और बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करते हैं। रिमेंबर, जो मैंने एक बात आपको बताई है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट सेलिंग, फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल के हाई से नहीं जुड़ना चाहिए, एंड फॉर बाइंग वाइस वर्सा, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई आ जाएगा बाइंग में, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब आप सेल कर रहे हो तो एक चीज नीचे जा रही है, लो जा रही है, तो यानी कि फर्स्ट कैंडल का लो देखोगे आपके थर्ड कैंडल के हाई से मिल रहा, एंड जब आप बाइंग कर रहे हो तो एक चीज ऊपर जा रही है, हाई जा रही है, तो आप फर्स्ट कैंडल का हाई देखोगे बाइंग के लिए। फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो से, फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो से नहीं मिलना चाहिए, वहां आप अपनी बाइंग साइड की एक ऑर्डर ब्लॉक लगा दोगे। एंड रिमेंबर कि बॉडी ही मार्क होगी, विक नहीं इंक्लूड करोगे आप, ठीक है, विक नहीं इंक्लूड होगी, क्यों?
क्योंकि विक बहुत बड़ी-बड़ी बन जाती हैं। आपको पता है कि जब मार्केट लिक्विडेट करने जाती है तो इतनी बड़ी-बड़ी विक्स बनती है, तो आप वहाँ पे फँस जाओगे, आपका ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है? तो हम विक्स को इंक्लूड नहीं करते, बॉडी को इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कैसे करते हैं, उसको रिफाइन कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है? जैसे हमने डिस्कस किया बिग मूव, ठीक है? कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे आपको बड़ी बाइंग या सेलिंग दिखी हो, वहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक देखते हो। बॉडी टू बॉडी मार्क करते हो, बॉडी टू बॉडी देखते हो, विक्स को इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है? और बाकी हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फर्स्ट कैंडल हाई टू थर्ड कैंडल लो। ठीक है? एंड देन फर्स्ट कैंडल का लो टू थर्ड कैंडल का हाई। जब भी आप बाइंग कर रहे होगे, बाइंग क्या होती है, ऊपर जा रहा है प्राइस, हाई जा रहा है, तो आप फर्स्ट कैंडल का हाई देखोगे, कंपेयर करोगे कि आपके थर्ड कैंडल के लो से बॉडी टू बॉडी नहीं लग रहा हो। ठीक है? तो वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। और सिमिलरली उसका उल्टा कर दो कि जब सेलिंग हो रही है, बड़ी सेलिंग हो रही है, तो वहां फर्स्ट कैंडल का लो देखोगे। सेलिंग में प्राइस कहाँ जा रहा है, लो जा रहा है, तो फर्स्ट कैंडल का लो देखोगे और उसको कंपेयर करोगे थर्ड कैंडल के बॉडी के हाई से। तो फर्स्ट कैंडल के बॉडी का लो अगर थर्ड कैंडल के बॉडी के हाई से नहीं ट्रैक कर रहा, तो वो एक आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। आप बॉडी टू बॉडी मार्क करोगे, विक्स को इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है? ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। एसएमसी इंडिकेटर फॉर बिगनर्स, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली एक इंडिकेटर होता है आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से, लक्स एल्गो का। ठीक है? मैं अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट पे जाके। वो आपको बेसिकली एक ऐसा एरिया बता देगा जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट होगा, कहेगा वहाँ खुद ढूंढ लो। ठीक है? आपने उसके ऊपर, वो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा और वो रिफाइंड भी नहीं होंगे। ठीक है? तो आपने उसके ऊपर रिलाई नहीं करना कि आपने इंडिकेटर लगा के वहां अंधाधुंध सेलिंग कर दी या बाइंग कर दी। वो आपको बस एक हेल्प करेगा एज अगर आप बिगनर हो, जाहिर है अभी आपको आंखों के सामने देखा देखी शायद नजर ना आए, आप उतने ज्यादा प्रो ना हो। ठीक है? तो अगर आपको आप बिल्कुल नूब लेवल पे हो और आप इस चीज को समझना चाह रहे हो, तो आप इंडिकेटर की मदद ले सकते हो। यानी कि आप वो इंडिकेटर लगाओगे तो आपको वो एक एरिया बता देगा कि सर यहाँ पे आपको कहीं बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, यहाँ कहीं सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। उस एरिया में आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, जो मैंने आपको बताया, आप खुद अपने बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। अभी हम चार्ट पे चल के समझा देते हैं। ठीक है? विच ओबी इज इनवैलिड एंड वैलिड एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सट्रीम। ठीक है? जैसा मैंने आपको बता दी ये चीज भी, कि आप एक्सट्रीम लेवल्स को फाइंड आउट करोगे। ठीक है? बीच बीच में भी आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, लेकिन आप स्टार्टिंग में कोशिश करोगे आप एक्सट्रीम्स के लेवल मार्क करो, क्योंकि बड़ा प्लेयर हमेशा डिस्काउंट पे बाइंग या सेलिंग करता है। ठीक है? वो बीच से नहीं करेगा। ठीक है? तो आपको एक्यूरेसी 100% चाहिए। अभी आप बिगिनर हो, अभी आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप एक्सट्रीम्स के लेवल ढूंढोगे। प्लस बेस सपोर्ट एरिया। ठीक है? पीओआई नियर बाई। ठीक है? ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली एक ऐसा एरिया जहां से आपको फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल टाइम्स बाइंग उठती हुई दिखे। बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक आपको कहाँ मिलेगा, ऐसा एरिया जहां पे बाइंग कई दफा उठ चुकी हो ना, एक ऐसा सपोर्ट एरिया, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया, आपने नहीं देखी तो लाजमी देखना। ये मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि वीडियोस बहुत लंबी हो, इसलिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, वरना घंटे भर की वीडियो खिंच जाएगी और कोई नहीं देखेगा। ठीक है? तो बेस सपोर्ट एरिया जहां पे आके प्राइस हमेशा कई दफा बाइंग दिखा देता है। ठीक है? जब वापस पीओआई पे आता है, यहाँ पे आता है, तो वापस उड़ जाता है। ठीक है? तो बेस सपोर्ट एरिया कह लो आपको। ठीक है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह लो, नाम कोई भी दे दो। ठीक है? मैंने शुरू में भी बताया, नाम कोई भी दे दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो ऐसा एरिया जहां पे मल्टीपल टाइम्स बाइंग उठी हो और उसी एरिया के पास आपको अगर एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, तो वो वन ऑफ द बेस्टेस्ट सेटअप आपका होगा, जिसमें आपके विनिंग चांसेस 99% होंगे। ठीक है? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बाकी हाउ टू अवॉइड ट्रैप्स इन ऑर्डर ब्लॉक फॉर 90% 99% एक्यूरेसी, ये भी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ, जब मैंने पूरा बाइंग का सेलिंग का समझाया था रिफाइन करके, कि जब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, नीचे आपने देखना है उसके आसपास अगर कोई विक लगी हुई है किसी कैंडल की, तो वो लिक्विडिटी है। ठीक है? वो पहले वो खा ले। ऐसा नहीं करना कि आप प्राइस आ रहा है लोअर 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 लोअर, आपके ऑर्डर ब्लॉक को छुआ और आपने यहाँ एंट्री पंच कर दी, आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया। आपने ये हरकत नहीं करनी, क्योंकि प्राइस को यहाँ पे प्राइस ट्रैप कर सकता है आपको यहाँ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने करी एंट्री, ये इसने हल्का सा बाइंग दिखाया और ये वापस नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा, जो आसपास की जितनी भी लिक्विडेशन होंगी जो विक की फॉर्म में होंगी वो खाएगा। फिर ऑर्डर ब्लॉक में वापस आता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तब आप लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान करोगे। वरना आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि प्राइस हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दे, पूरा नीचे गिर जाए। ठीक है? तो आप वहां पे ऐसे खा लोगे। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है? ताकि आप ट्रैप से बच जाओ। आपने जल्दबाजी नहीं करनी ट्रेड लेने में। ठीक है? सो ये इस तरीके से आप ट्रैप से बच सकते हो। ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की पूरी वीडियो मास्टर क्लास बनी हुई है, वो भी आप चेकआउट करो, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ है। ठीक है? ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है? जो मैंने अलग अलग वीडियो में समझाए हुए हैं, मैं दोबारा यहाँ समझाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? अब हमारे पास सिर्फ एसएमसी इंडिकेटर रह गया, मैं उस चीज को आपको समझा देता हूँ। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल हम पहले इसको हम चलो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं।
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। लक्स एल्गो, लक्स एल्गो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी लक्स एल्गो। स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम ऐड ऑन कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको एरियाज दिखा रहा है, जिसने पूरा एरिया मार्क कर दिया कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब आपने खुद फाइंड आउट करना है। अब आप देख सकते हो करीब में, ये देखो, ये मैंने मार्क भी कर दिया, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। 71,567 से लेके 71,733, तकरीबन तकरीबन 200 पॉइंट का ये ऑर्डर ब्लॉक आपका बन रहा है, जो मैंने रिफाइन किया है। ये बड़े टाइम फ्रेम से मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको रिफाइन किया है, ठीक है। तो ये इसने, लेकिन आप इसने आपने क्या किया है, इसने हो सकता है ये वही पूरा बड़ा वाला ऑर्डर ब्लॉक इसने आपको मार्क करके बता दिया, ये इतना बड़ा सेलिंग का, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उसको रिफाइन किया है, ठीक है। तो आप जहां वेट करते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से, अभी देखो, मेरी ये सेल साइड की एक ट्रेड भी मैंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन मैंने सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। तो सेटअप अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वही लगा हुआ है कि यार इस पूरे सेलिंग जोन का ब्रेकडाउन होगा तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप अगर रिफाइन करोगे तो आप क्या करोगे, रिफाइन हुआ है तो फिर ये मेरा जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। जो आपका लेक्स सेल्गो वाला है, आपको समझ आ गया कि इसने पूरा सेलिंग जोन दिखा दिया। अब मैंने इसको रिफाइन करके छोटे में, ये देखो, इतना सा जोन बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप उस हिसाब से करोगे तो आप यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हो, जो मैंने लगाया हुआ है सेलिंग का। लेकिन अगर आप और डिस्काउंट चाह रहे हो तो आप वेट करोगे इधर से, इसके नीचे क्लोजिंग को, ठीक है। ये जो रिफाइन किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे क्लोजिंग हो, तो आप यहीं से सेल साइड प्लान कर लोगे, तो आपकी और अच्छी डिस्काउंटेड एरिया में एंट्री होगी। जब यहाँ तक आएगा तो आप प्रॉफिट्स में होगे। लेकिन अब हमने एंट्री, अपना एंट्री ना यहाँ से प्लान करूंगा अभी, ना यहाँ से प्लान करूंगा। वजह, क्योंकि ये ऊपर जो मैंने येलो में मार्क किया हुआ है, ये पीछे एक लिक्विडिटी है जो बहुत पास में, जो अभी तक मार्केट ने हंट नहीं किया है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया तो बना हुआ है रेड वाला, जहां से मार्केट ने कई दफा, ये देखो, विक मार के रिजेक्शन ली है। लेकिन ये लिक्विडेशन हंट कौन करेगा, ये क्यों छोड़ रहा है मार्केट, इसलिए मेरा भरोसा इस पे नहीं आ रहा। ये यहाँ पे ट्रैप कर रहा है सेलर्स को, ये एकदम से यहाँ ऊपर जाएगा और ये पूरी लिक्विडेशन हंट करेगा, उसमें जिन्होंने सेल किया हुआ उनका स्टॉप लॉस भी जाएगा। तो मैं वेट करूंगा सर कि ये इसका स्टॉप लॉस खा ले, फिर ये नीचे आए, ये इस लेवल का ब्रेकडाउन दे, फिर मैं यहाँ सेल साइड पंच करूंगा, तो हमारी बहुत प्यारी एंट्री बनेगी, ठीक है। कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, हमारा बायस और स्ट्रांग हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एक अच्छा सेलिंग साइड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करके उसको मजीद रिफाइन कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने काफी हद तक तो कॉन्सेप्ट समझा दिए। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी बनी है, बट मैं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो, या आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो या दिखाना हो, तो पूछने के लिए कमेंट सेक्शन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप यूट्यूब पे देख रहे हो या टिकटॉक पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, कमेंट सेक्शन आर ओपन। और अदरवाइज अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो और आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हो, और अपनी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप दिखाना चाहते हो कि आपने ऑर्डर ब्लॉक सही बनाया है नहीं बनाया, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। टिकटॉक के बायो में मेरा नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको फ्री कम्युनिटी में भी ऐड कर दूंगा भाई, एंड आप पर्सनली मुझसे इन टच रह सकते हो। So thank you so much for watching this video. If you have any question, please drop down in the comments below and do share this video with your friends. Add it into your favorites ताकि आप इस चीज को सीख के अपनी एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग कर सको और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सको। Thank you so much for watching this video. See you in the next video.